प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा लूका की पुस्तक उसका 6 में और 30 में, जो कोई तुझसे मांगे उसे दो। जो कहता है जो कोई तुझसे मांगे उसे दो, वो हमारे मांगने से क्यों न देगा? क्या वो हमारे मांगने से मुंह फेर सकता है? देखो, हम मांगते तो हैं, लेकिन हम जो जानते हैं वही मांगते हैं, जो संसार के हैं और संसार की चीज़ों को मांगते हैं, और वो हमें देता भी है। लेकिन हमें जब मिल जाता है फिर उसके बाद क्या? बहुत तेरे हैं जो मांगते हैं और उसे मिलता भी है। अगर ना मिले तब भी वो जानते हैं कि हमें प्रभु परमेश्वर से कैसे लेना है। वो आहें भर भर के प्रार्थना करते हैं, वो उपवास करते हैं, वो रोते हैं, विलाप करते हैं। जब तक मिल नहीं जाता वो समय निकाल के परमेश्वर के पास जाते हैं कि हमें मिल जाए। और जब मिल जाता है तब हम परमेश्वर से कोई संबंध रखना नहीं चाहते, और जब फिर जरूरत पड़ता है तो हम फिर जाते हैं। वो फिर देता है, क्योंकि जब संसारिक पिता जितना भी बुरा हो अपने बेटे को, अपने बच्चों को चीज़ें देना जानता है, तो वो तो उत्तम पिता है। लेकिन हमारा क्या? हमें यीशु के आशीष को चाहिए, हमें यीशु से आशीष चाहिए, लेकिन यीशु मसीह नहीं। हमें शरीर की चंगाई चाहिए, पर यीशु मसीह नहीं। हमें विपत्ति से निकलना है, और निकलने के बाद यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं। हमें घर चाहिए, पर यीशु मसीह नहीं। हमें जॉब चाहिए, पर जॉब में यीशु मसीह का कोई दखल अंदाज नहीं। हमें संकट से निकलना है, हमारे लिए प्रार्थना करना। क्यों? क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह के लिए समय नहीं। हम अपने जीवन में शांति चाहिए, हमें अपने जीवन में शांति चाहिए, पर हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं चाहिए। देखो, लिखा है प्रभु परमेश्वर के वचन में, रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय में उसका 32 वचन में, जिसने अपने निज पुत्र को हमारे लिए दे दिया। यहाँ पे ऐसा लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसने हम सब के लिए दे दिया। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? ये सब कुछ का मतलब है वो स्वर्गीय वस्तु। हम संसार के हैं, संसार की चीज़ों को मांगते हैं, क्योंकि हमने स्वर्ग को नहीं जाना, स्वर्गीय वस्तु को नहीं जाना। अगर हम उसे जानते तो उससे मांगते। यीशु मसीह स्वर्ग से आया है और उसने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। उसकी बातें जो हमें जीवन देता है। वचन में लिखा है, मनुष्य सिर्फ सांसारिक रोटी से नहीं, वरन परमेश्वर से निकले हुए एक एक वचन जो उनके मुंह से निकले हैं उससे जीवित रहेगा। परमेश्वर इस छोटे से मैसेज के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन, आमीन।